हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम लोग। चलो आज के अपने इस वीडियो में इंटीग्रेशन पे बेस्ड एक्सरसाइज नंबर 7.2 क्लास 12 को हम लोग सॉल्व करेंगे मैथ्स का। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बच्चों, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में जो हम लोगों ने बनाया था उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के सॉल्यूशंस को हम लोगों ने देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग 6 to 10 करेंगे। ये जो एक्सरसाइज है बच्चों, ये बेस्ड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें हम लोग जितने भी फंक्शंस को इंटीग्रेट करेंगे, कुछ फंक्शन को यहाँ पे हम लोग दिए हुए फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करके अपने इंटीग्रांड को सिंपलर बनाएंगे, अपने इंटीग्रांड को किसी ऐसे फॉर्म में लेकर के आएंगे जिसका इंटीग्रेशन पहले से आपको पता हो, जिसका फार्मूला, बेसिक फार्मूला आप यूज करके उसको इंटीग्रेट कर लो। अच्छा बच्चों, इंटीग्रेशन के बेसिक फार्मूला के लिए आप लोग हम लोग के बाकी वीडियोस जो बने हुए हैं इंटीग्रेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड, उनको आप लोग देख सकते हो। चलो अभी बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, इनके सॉल्यूशंस को। तो क्वेश्चन नंबर 6 से बच्चों स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोगों को इंटीग्रेट करना है रूट ऑफ ax प्लस बी को। किसके रिस्पेक्ट में करना है बच्चों? x के रिस्पेक्ट में करना है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ dx लिखा। तो अब हम लोग को एज्यूम करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। क्या सब्स्टिट्यूट करें बच्चों? यहाँ पे हम लोग देखो ax प्लस बी को ही हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं t के इक्वल, एक नए वेरिएबल के इक्वल, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्म लिखा हुआ है बच्चों अभी इसका कोई आपको इंटीग्रेशन का कोई ऐसा फार्मूला आपको नहीं पता है जिससे डायरेक्टली इसका आंसर आप लिख सको। इसके लिए हम लोग करेंगे लेट, ये स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन लिखा है इस पूरे फंक्शन को हम लोग t मान लेंगे, एक नया वेरिएबल है t। अब दोनों साइड में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो बच्चों ax को जब डिफरेंशिएट करोगे तुम लोग तो इसका मिलेगा डिफरेंशिएशन a केवल, और जब b को डिफरेंशिएट करोगे तो मिलेगा 0। कर लिए डिफरेंशिएट इसको बच्चों हम लोग, इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे dt बाई dx हो जाएगा। लिख दिया हम लोगों ने dt बाई dx। अब एक काम करते हैं बच्चों, इस dx को इधर हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं, तो इधर हो जाएगा ये dx इज इक्वल टू, इस a को हम लोग राइट हैंड साइड भेजेंगे, इसका रेसिप्रोकल हो गया इधर मल्टीप्लाई 1/a dt। अब बेटा क्वेश्चन में देखो आप लोग dx, इस dx को सब्स्टिट्यूट करेंगे इस dx के साथ में जिसकी वैल्यू है 1/a dt। तो चलो इसको हम लोग बच्चों सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो फंक्शन हो जाएगा हम लोग का, इंटीग्रेशन हो जाएगा अब स्क्वायर रूट ऑफ ax प्लस बी इंटू dx इज इक्वल टू, सब्स्टिट्यूशन के बाद इसको लिख सकते हो तुम लोग स्क्वायर रूट ऑफ t, और dx को लिखोगे आप 1/a dt। तो 1/a हम लोगों ने यहाँ लिख लिया क्योंकि ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा इंटीग्रेशन में। तो अब बच्चों इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? इसका इंटीग्रेशन करोगे आप लोग इस वाले फार्मूला पे। कौन सा फार्मूला? x टू द पावर n इंटू dx इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? इज इक्वल टू होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस एक कॉन्स्टेंट सी आएगा। तो इसी पे हम लोग बेस्ट करेंगे इसको। यहाँ पे जो आपका वेरिएबल है t, इसका एक्सपोनेंट कितना है? इसका एक्सपोनेंट है हाफ। तो हाफ में ये 1/2 इसको सब्स्टिट्यूट करोगे n को, हाफ में 1 ऐड करोगे बन जाएगा 3/2। तो ये हो गया 1/a t टू द पावर 3/2। ये हो गया बच्चों 3/2। अच्छा, अब डिनोमिनेटर में 3/2 लिखोगे तो हम लोग इसका रेसिप्रोकल कर दे रहे हैं, तो 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3। देखो ये 3/2 लिखा हुआ है। तो अब इसको हम लोग प्लस कांस्टेंट सी लगाइएगा बच्चों जरूर ध्यान से, क्योंकि हम लोग का ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है। अभी जब डेफिनेट में आएंगे, जब लिमिट्स इसके दिए रहेंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट यहाँ दिया होगा आपके इंटीग्रेशन में, तो उस समय हम लोग को कांस्टेंट लगाने की नीड नहीं होगी। इज इक्वल टू लिखो बच्चों, अब a को वापस से आप सब्स्टिट्यूट कर दो जो एज्यूम किया था आपने। तो a की t की वैल्यू को हटा दो यहाँ से, तो ये हो जाएगा बच्चों, इसको यहाँ पे 2 लिख दो, 1 को हटा दो यहाँ से, 1 को यहाँ से हटा दो, 1 को हम लोगों ने हटा दिया और इसकी जगह पे लिख दिया हम लोगों ने सिंपली ये बच्चों ये 2। तो 2/3a, 2/3 है इंटू t की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? ax प्लस b टू द पावर कितना हो जाएगा? 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट c। ये हो गया बच्चों 6 नंबर का क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे 7th नंबर। 7th नंबर पहले नोट कर लेते हैं बच्चों हम लोग। 7th नंबर का क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट में।
तो dx लिखा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ना ही डायरेक्ट इसका आप कर पाओगे, इसका तो खैर कर लोगे, लेकिन इसका तो नहीं कर पाओगे, प्रॉब्लमेटिक हो गया ये। अभी और कोई मेथड भी नहीं सीखे हम लोग, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने के लिए आप सबसे पहले क्या करो, अगर देखो स्क्वायर रूट यहाँ पे x+2 लिखा है तो इसको डायरेक्टली आप नहीं कर पाओगे, तो स्क्वायर रूट के अंदर ऐसा कोशिश करो कि सिंपल केवल या तो x, y, t ऐसा कुछ भी आए वेरिएबल, लेकिन वो प्लस माइनस वाला साइन ना आए। इसके लिए क्या करोगे, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे इस x+2 को t मान लेते हैं, तो देखो स्क्वायर रूट के अंदर सिंपली क्या बचेगा, फिर स्क्वायर रूट के अंदर इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, t हो जाएगा, तब उसको इंटीग्रेट करना काफी ईजी हो जाएगा हम लोगों के लिए। तो अब दोनों साइड में जब आप डिफरेंशिएट करोगे फिर से x के रिस्पेक्ट में बच्चों, तो ये हो जाएगा सिंपली 1 इंटू dx। ये dx कहाँ से आया बच्चों, ये dt/dx वाला dx इधर गया, तो इधर बच गया केवल dt, तो 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये dx को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे बच्चों इस dt के साथ। तो चलो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद में लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा हम लोग का ये इंटीग्रेशन का वैल्यू, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x+2 स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x+2 dx इज इक्वल टू, सब्स्टिट्यूशन करो बच्चों। अच्छा, इस x की वैल्यू को क्या लिखोगे, अब x तो लिखोगे नहीं इस बार, क्योंकि हम लोग वेरिएबल t में लिखने वाले हैं पूरे फंक्शन को। तो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो बच्चों, यहाँ से x की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, t2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा t-2 और स्क्वायर रूट ऑफ x+2 क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा रूट t इंटू dx को हटा दीजिए और dt लिख दीजिए। अब इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो बच्चों, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट ओपन करके, क्या हो जाएगा ये t√t हो जाएगा, ये हो गया t√t हो गया, माइनस 2√t ये ब्रैकेट लगा दो ऐसे इंटू dt। अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग ये ब्रैकेट जो लगा हुआ है ना इसको ओपन कर देंगे और इंडिविजुअल इंटीग्रेशन करेंगे हर एक टर्म का, तो ये हो जाएगा t को बच्चों हम लोग लिखेंगे अभी एक्सपोनेंट का लॉ लगा के, इसका पावर है एक्सपोनेंट है 1 और इसका 1/2, दोनों के एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3/2 इंटू dt, ब्रैकेट खुला तो ये dt आ गया इसके पास, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इंडिविजुअल इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों हम लोग, 2 को कांस्टेंट है तो बाहर लिख लीजिए ऐसे, इंटू रूट टी को लिख सकते हो बच्चों आप लोग t⁻1/2 इंटू dt। अब देखो बच्चों कितना सिंपल फॉर्म में आ गया, इसका भी इंटीग्रेशन आप इजीली कर लोगे, इस वाले फंक्शन का भी इंटीग्रेशन कर लोगे, बीच में माइनस का साइन है, आंसर आ जाएगा आपका। तो चलो कर लेते हैं बच्चों हम लोग t⁻3/2, तो क्या हो जाएगा t⁻3/2 + 1 जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा कितना बच्चों, ये हो जाएगा 5/2। तो अपॉन में 5/2 लिखो या 5/2 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, तो हम लोगों ने 5/2 का रेसिप्रोकल 2/5 इससे मल्टीप्लाई कर दिया, -2 इंटू ये t का एक्सपोनेंट 1/2 है तो उसमें 1 ऐड करोगे 1/2 में बच्चों तो हो जाएगा 3/2। अब इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर लो इंटू 2/3 प्लस, देखो बच्चों एक बार इसको जब इंटीग्रेट किया आपने तो एक कांस्टेंट यहाँ पे आया कुछ C1, इसको इंटीग्रेट किया फिर से कांस्टेंट आया C2 करके, तो दो कांस्टेंट्स आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी साइन के साथ है फिर से हो जाएगा एक नया कांस्टेंट C। तो हम लोग केवल दो बार अलग अलग कांस्टेंट्स न लिख के एक सिंगल कांस्टेंट लिख देते हैं C, तो इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे हम लोग t को हटा देंगे, वापस से सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसमें, x+2 में, और आपको बच्चों आंसर मिल जाएगा। तो आंसर आता है आपका 2/5, t को सब्स्टिट्यूट कर दो x+2 से, x+2 to the power 5/2 माइनस ये 2 2 जा 4 तो 4/3, t का पावर हो गया आपका x+2 to the power 3/2 प्लस कांस्टेंट c। ये हो गया बच्चों आपका 7th नंबर का क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे 8th नंबर का क्वेश्चन, तो पहले नोट डाउन कर लेते हैं बच्चों हम लोग 8th नंबर का क्वेश्चन। तो 8th नंबर के क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है, 8th नंबर का क्वेश्चन है x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 2x², इसको हम लोगों को इंटीग्रेट करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है बच्चों। चलो किसको एज्यूम करें, x को t माने, कोई फायदा नहीं होगा, 1 इंटू dx आ जाएगा। एक बार इसको भी तो ट्राई कर लो, इस पूरे फंक्शन को 1 + 2x² को अगर t मान ले बच्चों तो क्या आएगा, 1 का 0 और 2x² का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बच्चों 4x।
तो 4 से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, x तो कम से कम मिल गया, x यहां लिखा हुआ है, तो यही करेंगे हम लोग बच्चों। क्या करेंगे, लेट, क्योंकि हम लोगों ने अभी देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी बोला था इस बात को कि स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है बच्चों, वहां पे प्लस या माइनस जैसा कोई फॉर्म नहीं होना चाहिए। कोशिश करो कि स्क्वायर रूट के अंदर सिंपल आपका आ जाए, केवल x आ जाए, या t में अगर कर रहे हैं वेरिएबल में तो सिंपल केवल और केवल t आ जाए। तो इस पूरे ही फंक्शन को मान लो ना t आप लोग। तो जब इसको आप करोगे सब्स्टिट्यूट तो स्क्वायर रूट में केवल t बचेगा। अब दोनों साइड में चलो, जो एज्यूम किए इसके दोनों साइड में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो 1 का तो बच्चों 0 हो गया, प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर का बच्चों क्या हो गया, 2x हो गया, इंटू dx आया इधर, अब इधर क्या बचा, dt बचा। क्योंकि फंक्शन में तो केवल x dx है बच्चों, 4 तो है नहीं, तो 4 को भेज दो इधर से, आप राइट हैंड साइड में भेज दो इसको। तो 2 2 जा 4, इधर गया तो क्या हो जाएगा 1/4 dt। अब बच्चों सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग x dx, ये यहाँ का x dx से इस x dx से, क्या है इसकी वैल्यू 1/4 dt। तो चलो सब्स्टिट्यूशन के बाद जो फंक्शन बनेगा उसको लिखते हैं, पहले मेन फंक्शन लिख लेते हैं, इंटू dx इज इक्वल टू, अब सब्स्टिट्यूशन के बाद बन गया बच्चों ये 1/4, हम लोग सबसे पहले ही लिख लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है। x dx की जगह लिखेंगे 1/4 dt, तो पहले इसको कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 2x स्क्वायर को t इंटू dt। देखो बच्चों कितना सिंपल फॉर्म बन गया। अब इसका इंटीग्रेशन तो खूब अच्छे से आता है आप लोगों को, तो क्या कर लोगे, इज इक्वल टू 1/4, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसा फॉर्म आया था बच्चों, ये हो जाएगा t⁻³ 3/2, अब इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 2/3 प्लस कांस्टेंट c, तो यह हो जाएगा बच्चों 2/, इसको काट लो बच्चों, सिंप्लीफाई कर लो इसको, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो ये कट जाएगा आपका, ये जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में 6 हो जाएगा, तो 1/6, t को भी हटा दो बच्चों यहाँ से, 1/6 1 + 2x स्क्वायर, क्योंकि आंसर तो t में नहीं लिखेंगे ना हम लोग, 1 + 2x स्क्वायर टू द पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट c। हो गया बच्चों ये 8 नंबर का क्वेश्चन भी। चलो हम लोग 9 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होगा इस वीडियो में मेरे बताए हुए किसी भी स्टेप में, तो आप लोग कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो बच्चों। अब 9 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। 9 नंबर का क्वेश्चन है 4x + 2। इनफैक्ट बच्चों केवल इस जो बता रहा हूं मैं क्वेश्चन, उसमें से किसी डाउट को नहीं, आप किसी भी डाउट को, कहीं से भी आपका कोई डाउट रहे मैथमेटिक्स में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके उसको आप पूछ सकते हो बच्चों। आप लोग को बेस्ट पॉसिबल आंसर दिया जाएगा। x² + x + 1, इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है बच्चों, है ना। एक काम करते हैं बच्चों ना, अभी जो फंक्शन लिखा हुआ है इसमें कुछ किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, यहाँ पे देखो 4x + 2, बहुत सिंपल सा अलजेब्रा है। जब ऐसा कुछ फंक्शन आपको दिखे, अब कुछ कॉमन उसमें रहे, तो सबसे पहले हम लोग तो कॉमन पे अटैक करते हैं ना बच्चों, कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, कॉमन निकाल लो। ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, क्लास 5th से आप लोगों को सिखाई जा रही है। तो यहाँ से 2 हम लोगों ने कॉमन कर लिया बाहर, क्या बचेगा बच्चों, यहाँ बचेगा 2x + 1, ये हो गया 2x + 1, स्क्वायर रूट में हो गया ये x² + x + 1 इंटू dx, ये हो गया बच्चों। अब इसको इंटीग्रेट करना हम लोगों को, किसको एज्यूम करें, t के इक्वल, बार बार फिर से वही बेटा, बार बार फिर से वही चीज, स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर होगा, अब तो आप लोग को याद हो गया होगा बिल्कुल, स्क्वायर रूट के अंदर वाले नंबर को सब हम लोग क्या मानेंगे, t मानेंगे, क्योंकि जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे स्क्वायर रूट ऑफ t, बहुत इजी होगा आपके लिए। तो कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे फिर से हम लोग एज्यूम, लेट x² + x + 1 इज इक्वल टू t। क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, दोनों साइड में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ये क्या हो गया बच्चों, 2x x² का प्लस x का क्या हो गया 1, 1 का क्या हो गया 0, नहीं लिखेंगे 0, इंटू dx। कहां से dx आ गया, ये इधर वाला dx इधर आ गया बच्चों, dt/dx था, ये बाई में d जो लिखा हुआ था अपॉन में, ये साइड आ गया, 2x + 1 इंटू dx इज इक्वल टू dt। कितना अच्छा सा फंक्शन आ गया बच्चों, ये देखो कॉमन लेने का फायदा देखो, 2x + 1 इंटू dx। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग dt से, फंक्शन छोटा सा हो जाएगा बिल्कुल। चलो कर लेते हैं सब्स्टिट्यूट हम लोग, तो लिखते हैं अब हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x² + x
प्लस 1 इंटू डी एक्स। बेटा एक बात आप लोग याद रखिएगा, जब आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हो, डिफिनिट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आपके आंसर कभी कभी अलग अलग भी आ सकते हैं। कैसे? अलग अलग मेथड यूज करोगे तो डिफरेंट आंसर्स भी आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस में जिसमें स्कोप हो डिफरेंट मेथड से करने का, इसमें तो ऐसे कोई ऐसा अलग से स्कोप नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में, जैसे इसके पहले मैंने 5th नंबर का क्वेश्चन किया है बेटा अपने इसमें, 5th नंबर के क्वेश्चन को दिखाता हूं मैं आपको। 5th नंबर, एक मिनट। 5th नंबर के क्वेश्चन में मैंने जो मेथड यूज किया आप लोगों को समझाने, अच्छा 5th नंबर का क्वेश्चन तो बेटा मेरा पिछली एक्सरसाइज, पिछली वीडियो में मिलेगा, फिर भी मैं बताता हूं आपको। 5th नंबर के क्वेश्चन में जो हम लोगों ने यूज किया वो सिंपलेस्ट फॉर्म यूज किया करने के लिए, जबकि आपकी बुक में जो आंसर दिया होगा वो दूसरे फॉर्म में दिया होगा, क्योंकि उसको किया गया था sin 2x के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया था बच्चों। पहले हम लोगों ने बिना sin 2x के फॉर्म में कन्वर्ट किए हुए बहुत छोटे से में कर लिया था उसको। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो देख सकते हैं उस वीडियो के हम लोग को। चलो बेटा इसको करते हैं फिलहाल अभी। तो यहाँ पे ये हो गया इज इक्वल टू, ये था पूरा लिखा हुआ आपका बच्चों, तो 2 को 2 रहने दीजिए ऐसे ही बाहर, ये 2 ऐसे ही रहने दो बच्चों। ये अब ये 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स डी टी हो जाएगा। और ये कितना सिंपल सा हो गया बच्चों, ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ टी डी टी। कितना भारी भरकम सा दिख रहा था बच्चों ये फंक्शन, कितना छोटा सा बन गया ये सब्स्टिट्यूशन के बाद। ये है आपका चमत्कार, किसका? सब्स्टिट्यूशन मेथड का चमत्कार है ये। अब इसको करेंगे इंटीग्रेशन। अब तो आप लोग को इंटीग्रेशन इसका याद हो गया होगा करते करते, बार बार आ रहा है, फिर से ये रिपीट हो रहा है, तो इस बार मैं बोलूंगा नहीं कुछ, बस डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा इसका। t⁻3/2 कैसे आया ये पता ही आप लोग को, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं मैं इस बार। प्लस सी इज इक्वल टू, फाइनल आंसर हम लोग का 4/3। टी को हटा दीजिए बच्चों, फिर से ले आइए वो बड़ा वाला फॉर्म लिख दीजिए फिर से आप लोग। क्या हो गया ये, टी हट गया तो देखिए बड़ा सा फंक्शन आ गया, आंसर बड़ा सा आ गया हम लोग का। फिर से पूरे का पावर क्या हो गया, टी की वैल्यू क्या थी, टी की वैल्यू यहाँ पे थी x² प्लस x प्लस 1, तो x² प्लस x प्लस 1। अब अच्छा हटा देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन न हो जाए आपको, इसके लिए मैं ना ये हटा देता हूँ यहाँ से, इसको लिख देता हूँ, टी को हटा दिया, स्क्वायर रूट को हटा दिया, होल पावर 3/2 प्लस सम कांस्टेंट c। आ गया बच्चों आंसर इसका। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो करेंगे अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग अपना, क्वेश्चन नंबर 10th करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10th, लगता है ये कुछ अच्छा क्वेश्चन है। क्या है ये, है 1/x माइनस रूट एक्स। इसको बच्चों करना है इंटीग्रेट, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। ये लिखा क्वेश्चन तो बच्चों अच्छा है ये, लेकिन हो जाएगा हम लोगों से बहुत छोटे में, हम लोग बहुत छोटे में सिंपलर फॉर्म में बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे इसको। लेकिन ये वाला ऐसा क्वेश्चन है बच्चों जिसमें हम लोग एक से ज्यादा तरह के आंसर ला सकते हैं इसमें। इसका आंसर tan के फॉर्म में भी आ सकता है बच्चों, tan इनवर्स के फॉर्म में भी आ सकता है, लेकिन tan इनवर्स वाला नहीं यूज करेंगे हम लोग, जो सिंपलेस्ट वन है उसको लगाएंगे। क्या करें बच्चों, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो स्कोप ही नहीं है कुछ सब्स्टिट्यूट करने का, अभी दिख नहीं रहा है कोई स्कोप। एक काम करते हैं ना, यहाँ पे फिर से बेटा अलजेब्रा लगाते हैं। 1/, क्या करते हैं, स्क्वायर रूट को हम लोग, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, देखो यहाँ भी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, एक्स को लिख सकते हो ना, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, और रूट एक्स यहाँ तो है ही। तो एक काम करो बच्चों, रूट एक्स ले लो कॉमन, अभी बोला था कुछ देर पहले मैंने ना कि कॉमन लेना बहुत इजी सा प्रोसेस होता है अलजेब्रा का, जो आपको लोअर क्लासेस से ही सिखाया जा रहा है। तो रूट एक्स यहाँ से कॉमन लिया तो क्या बचा रूट एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। अब आ गया बेटा स्कोप मिल गया सब्स्टिट्यूट करने का। क्या स्कोप मिल गया, इसको लिखो, ये देखो ये वाला रूट एक्स माइनस 1, इसको उठाइए यहां से, इसको एज्यूम कर लेना आप लोग क्या, टी। इसको आप क्या कर लोगे, टी एज्यूम। क्या फायदा मिलेगा, देखिए मिलेगा फायदा, लेट रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी। अब करना क्या है, हम लोग को करना है इसको डिफरेंशिएट करते हैं। बेटा बताओ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, खूब किए हो क्लास 11th में आप लोग, इसको याद होगा आपको, 1/2 रूट एक्स होता है ना, बिल्कुल होता है। -1 0 हो गया, इंटू डी एक्स कहां से आ गया पता है आपको, इज इक्वल टू डी टी। क्या हो गया बच्चों, ये डी एक्स अपॉन रूट एक्स, क्योंकि 2 तो लिखा नहीं है उसमें अपने क्वेश्चन में, तो 2 को हटा देते हैं इधर से, फिर इज इक्वल टू 2 dt बन गया ये बच्चों, बिल्कुल हो गया ये। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग,
सब्स्टिट्यूशन करने के लिए अपने को तो मिल गया dx बाई रूट एक्स इज इक्वल टू 2dt। अब इसको क्या करेंगे, रेड कलर से जो मैंने मार्क किया है इसको t एज्यूम करेंगे। चलो लिखते हैं बच्चों, अब इंटीग्रेशन किसका करना था, इसका करना था x माइनस रूट एक्स इंटू डी एक्स। आफ्टर मेकिंग सब्स्टिट्यूशंस क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ dx को हटाइए यहाँ से, dx बाई रूट एक्स को, ये हो जाएगा 2dt। तो मैंने लिखा केवल 2dt अंदर और 2 बाहर अपॉन में, ये तो हो गया खत्म। रूट एक्स माइनस वन क्या हो गया बच्चों, ये हो गया t। अब बताओ बच्चों इससे सिंपल फॉर्म क्या हो सकता है, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई टी, मतलब 1 बाई टी को इंटीग्रेट करना है, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t। तो 2 इंटू log ऑफ t, मॉड्यूलस यूज कर लो प्रिकॉशन के लिए, क्या ही पता t माइनस हो जाए तो इसको हम लोगों ने मॉड्यूलस लगा दिया, इसको प्रोटेक्ट कर दिया। इज इक्वल टू हो जाएगा ये 2 इंटू लॉग ऑफ, अब इस t को यहां से हटा दो आप लोग, ये हो जाएगा रूट एक्स माइनस 1 प्लस c, ये हो जाएगा प्लस c बच्चों। ये हो गया बच्चों इंटीग्रेट क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन सॉल्व। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंफॉर्मेशन नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों बाय।